वेजिटेरियनिज्म की वो भी हद कर दी। माने अपने देश में, इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाएं, ये बात कही। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म। मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन हैं। अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए आप। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। मैंने कहा अच्छा मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप? साहब मैं पीऊंगी नहीं। आप हैं कौन? मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी वीरश्री जो है खाने पीने पर। और गल कला करके कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, जिसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए। लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता नहीं, किसी का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, 4-4 दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया। क्या है खाना पीना, सुबह से शाम करके करते क्या है? पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ। नहीं। माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए। इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले? नर्क में इतनी जगह भी नहीं है। मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में हैं जहां एक पत्ती भी नहीं उगती। क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया है उनको वहां खाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं। शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, अब जैसे जैनी लोग हैं, वो श्री कृष्ण से नाराज, कहने लगे कि वो संहार करते थे। जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस थे उनको खोपड़ी पे बिठाएंगे? क्या उनका संहार नहीं करना होगा? ये लोग तो मच्छरों को भी बचाते रहते हैं, मच्छर और खटमल और मुर्गियां। क्या उनको मैं रियलाइजेशन देने वाली हूं? उनको आत्म साक्षात्कार देने वाली हूं? एक सोचिए बात। बेकार की चीज में इस तरह से पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, इनको की आप कहिए मारवाड़ी लोग, उनके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन उनमें दया माया मैंने देखी नहीं। बिल्कुल नहीं दया होती उनमें, बिल्कुल दया नहीं होती। दया का बिल्कुल अंश भी नहीं रहता। बहुत लोगों को जिनके पास इतना पैसा हो जाता है, वो ये तो जरूर है कि वो बिल्कुल खाते नहीं, लेकिन इंसान को खाते हैं। कुर्की लाएंगे, गरीबों को मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल दया नहीं उनके। और फिर दान धर्म करेंगे, अनाथालय खोलेंगे, नहीं तो मंदिर खोलेंगे। दया उनके अंदर नहीं। तो ये भी एक दिमागी जमा खर्च है। हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा हुआ है, और उसीलिए उसका ही रूप करने के लिए ही उन्होंने उड़द की दाल को कहा कि आपसे नहीं अगर होता खाना। वेद को अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त खाना कहीं निषिद्ध कहीं है नहीं। पता नहीं कहां से लोगों ने समझा, लेकिन बाद में ये जरूर कहा गया कि आप उड़द की दाल खाइए, क्योंकि उड़द में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो जाना ही चाहिए हमारे शरीर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी ही चीज खाते रहिए। खाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है। समझना यह है कि किसी के खाने पीने से आप आदमी कोई खराब अच्छा नहीं होता है खा। लेकिन जो आदमी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन,
उसको अगर खाने में चित्त है और हर बार उसकी जीभ उसके स्वाद ही के पीछे में लगी है, उसमें अस्वाद नहीं है, तो वो ठीक नहीं। अपना जो चित्त है उसको बचा लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहानी एक बताती हूँ और आपसे फिर से बताऊंगी राजा जनक की, कि राजा जनक से नारद ने पूछा कि तुम्हें विदेही क्यों कहते हैं, तुम तो राजा हो और सब खाते पीते हो, मतलब शराब तो पीते नहीं थे वो, लेकिन उनके यहाँ नृत्य वगैरह सब होता था और प्रोसेशन में भी जाते हो, सब कुछ करते हो, और जैसे राजा रहते हैं वैसे अलंकार आदि सब पहनते हो, तो तुम्हें विदेही लोग क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को तुमको बताऊंगा, दिन में तो तुम मेरे साथ रहना। एक कटोरा उनको पकड़वा दिया और उसमें दूध भर दिया, कल इस दूध में से एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद पूरे दिन भर वो उनके साथ घूमते रहे, परेशान, वो कटोरा ले लेके। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा बताइए साहब, और तो शाम बीत गई, मैं तो तंग आ गया, मुझे बताया। तब उन्होंने पूछा कि ये बताइए नारद जी कि आपने क्या देखा दिन में? कल मैं क्या देखता खाक, मैं तो यही देखता रहा कि एक बूंद न गिर जाए दूध की, मैं तो कुछ नहीं देखता। वही बात है, चित्त जब अंदर हो जाता है तो मनुष्य किसी चीज को नहीं देखता, चित्त निर्लेप हो जाता है। जब आप जागरूक हो जाते हैं, चित्त निर्लेप, किसी चीज से चिपकता नहीं कि यही होना चाहिए या यही करना चाहिए, इसका कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मनुष्य धार्मिक हो जाता है, माने धर्म उसके अंदर जागरूक हो जाता है, माने उसको दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि कोई चोरी करे, विचार ही नहीं आता, करे कैसे चोरी? जिसे कहते हैं कि प्रलोभन, टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन ही नहीं आता है, तो कैसे किया जाए ये बताइए। जब टेम्पटेशन ही नहीं किसी आदमी को तो कैसे करेगा? ऐसा हाल होता है, पता नहीं चलता कैसे करें। कोई कहे चोरी करो तो भाई करे कैसे? जब उसका प्रलोभन ही नहीं जमता है तो कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह से धर्म जागरूक हो जाता है। तो खाने पीने के चक्कर से आप बचिए, जो खाना खाइए, आप जो खा रहे हैं वही ठीक है, पर ज्यादा मत खाइए, जरूरत से ज्यादा, और कम भी नहीं खाइए, जरूरत से कम भी नहीं खाइए। अगर आपको उपास करना है तो कभी उपास भी कर ले, लंघन भी कर ले, पर भगवान के नाम पे मत करिए। सहयोग में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो इतना सच्चा है कि अगर आप इससे अतिक्रमण करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चले जाएंगे। हमने कोई भी बात आपसे झूठ नहीं कही, कोई भी बात गलत नहीं करी, इसलिए आप अगर समझे कि ये बात उचित है और इस तरह से करना चाहिए तो आप उसको करके देखिए और छोड़ के भी देखिए। जैसे हमने किसी से कहा नहीं कि आप शराब मत पीजिए, अभी तक तो कहा नहीं है, लेकिन इसके बाद लोग पीते ही नहीं, मजा आने लगता है, अपना भूल ही जाते शराब पीना। एक साहब ऐसे डॉक्टर साहब थे लंदन में, उनकी ऐसी शराब छूट गई, तो उसके बाद वो गए हमें जर्मनी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई, यहाँ की एक मुझे बहुत पसंद है, वो पी ले, कोई हर नहीं, माने तो कुछ मना नहीं किया था, छूट तो गया अपने आप। देखे जो वो पीने गए तो उनको ऐसी बदबू आई उसके अंदर से, कहने लगे कि जैसे कॉर्क होता है ना, बुछ होता है, वैसी बदबू आने लगी। थोड़ी सी किसी मुश्किल से कोशिश करके पिया भी दवा की तरह से, तो सब भड़क से उलट आया और हालत खराब गई, सारी रात सो नहीं पाए, पेट में दर्द का क्या गंदी बला। कहले मेरे मुंह से ऐसी बात आ रही थी जैसे मोलासिस की गंदी बात आती है ना, उस तरह की। उस दिन से ये दिन हुआ उनका, मेरे से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में हमारे हजारों शिष्य हैं, इनके सारे ड्रग्स, शराब सब एकदम छूट गए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ो, वो अपने आप ही छूट जाता। जब तुमको अमृत मिल जाएगा तब तुम ये गंदी चीजें क्यों लोगे भाई? मेरा तो हिसाब ये है कि पहले आओ तुम अमृत ले लो, आओ तुम्हारी आंखें खोल देते हैं, फिर तुम ही कहोगे कि ये सांप है, फिर क्या आप सांप के मुंह में उंगली डालिएगा? तो खाने पीने से ये सब बातें बेकार है और इस तरफ ध्यान न दे, अपने आप ही आप इसका संतुलन जान लेंगे। जैसे कि डॉक्टरों का है कि आप चीनी मत खाइए, चाहे कोई भी आदमी होगा, चीनी मत खाओ, गलत बात है। कुछ कुछ लोगों को तो चीनी खाना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको चीनी खाना जरूरी है, क्योंकि उनका लिवर खराब जाता है और लिवर चीनी से ही चलता है। और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल चीनी खाना ठीक नहीं। जब ये कैसा इसका संतुलन है, इसका बड़ा शास्त्र है, वो सब सीख लेना चाहिए। उसी तरह मंत्र का भी शास्त्र है, उसे भी सीख लेना चाहिए। ये सब चीजों का शास्त्र बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, उसके लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं। और सबका मार्गदर्शन जो है वो आपके चैतन्य लहरियों से होगा, आप उसी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे आखिरी बात मैं बता दूं कि एक सामूहिक चेतना, अकेले अकेले घर में करने से ये छूट जाएगी।
अगर आप अपने घर में मेरा फोटो ले जाएं और करें और फिर अगले साल में आऊंगी तो आप जानिएगा कि आपके वाइब्रेशन छूट गए। हमारे यहाँ कुछ तो सेंटर्स बने हैं, कुछ नहीं बने हुए। जो हमारा मुख्य सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, उसका पता लिखा हुआ है। आप पता कर लीजिए और मिश्रा जी बाहर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या करने का है और इस पे ध्यान लगाएं। सहयोग जो है एक नया आयाम है, उसमें जब आप आ जाते हैं उसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना जीवन भी सुचारू बनाइए और सारे मानव जाति का उद्धार इसी से होने वाला है। आपकी राजकीय सामाजिक सब बातें इसी से ठीक होने वाली हैं, क्योंकि जब तक इंसान में परिवर्तन नहीं आता कोई काम ठीक नहीं होने वाला। उसको समर्थ बनाना पड़ेगा सारे संसार में। इतना ही नहीं, आज आप देखते किस तरह से गले मिला करके ये प्रदेश के, ये 9 देश के लोग आए हैं, अपने हिंदुस्तानियों से किस तरह से हंस रहे थे, खेल रहे थे, सारा देश मानो एक हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप यहाँ आया और अजीब से कपड़े पहन के रास्ते में डांस करता जा रहा था। ये बात आदान प्रदान, प्रेम, समझ, एक ही भाषा वो बोलते हैं, वाइब्रेशंस। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।